हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार एंड क्लासेस फॉरम में। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 100% आपका लीक पेपर है। ठीक है, यही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाला है। ये बिल्कुल लीक पेपर है, अभी अभी जस्ट किया हुआ लीक पेपर है। आप लोग इस पेपर को पूरा देख लीजिएगा अंत तक और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 100% आपका लीक पेपर है, यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मुद्रित प्रश्नों की संख्या है आपकी 12। ठीक है, और अनुक्रमांक यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पर अपना नाम डालना है। जो पेपर का कोड है, ये क्या होता है आपका पेपर का कोड। ठीक है, ये आपका पेपर का कोड है आपका 932। ठीक है, और ये कोड है आपका कितना 825 CD। ये नंबर सेट नंबर है आपका। ठीक है, 2024 सामाजिक विज्ञान का आपका वायरल पेपर है। बिल्कुल ऐसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम महत्वपूर्ण सेशन की। तो सबसे पहले जो आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न क्या हुए हैं आपके लिए अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर उत्तरक पत्रक पर देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रत्येक ओएमआर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, ये लीक पेपर है, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। खंड आ और आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 अंक के। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आप सभी जानते हो 1 अंक का है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910, 1911, 1914, 1920। तो आप सभी जानते हो जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। फटाक से आप लोग रट लीजिए, पूरा पेपर में हल करके दिखाने वाला हूँ। और एक चीज़, अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर चेक कर लीजिए। अब तो आप डायरेक्ट मुझसे इस पर जुड़ सकते हो। ठीक है, पूरा PDF आपको मिल जाएगा। कब हुआ था? वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1914। ठीक है, क्लियर आंसर। इसके बाद जर्मन संस्कृत में बॉक्सजिट का आशय था। बॉक्सजिट का आशय था, जर्मन संस्कृत में बॉक्सजिट का आशय था राष्ट्रीय संविधान आम जनता संसद। क्या था? तो आप सभी जानते हो क्या था, वो था आपका आम जनता। क्या था आपका? आम जनता। इसके बाद तीसरा, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। किस में हुई थी? तो बताना है आपको सही आंसर। तो वो हुई थी आपकी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इसके बाद चौथा प्रश्न बोला गया कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1921, 1992, 1925। तो चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1922 में। ठीक है, कब हुआ था? 1922। इसके बाद निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, 5वें का सही आंसर। तो कौन सा नहीं है? तो वो है आपका मुद्रा। मुद्रा राज्य सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। ये भी है, ये भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आप लोग कीजिएगा। इसके बाद छठा, भारतीय संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? बताओ, बिल्कुल सही आंसर बताना है। किसको प्राप्त हैं? तो वो है आपको संघ। किसको प्राप्त हैं? संघ। ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट आंसर है। 7वां प्रश्न बोला गया कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बाल गंगाधर तिलक। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? आप सभी जानते हो, है कि नहीं? किसका है? महात्मा गांधी। इसका कथन है महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1929, 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ठीक है, तो याद रखेंगे आप 1930। कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। ठीक है, 8 प्रश्न कर लिए। अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया? ठीक है, चलो ये लिखा है भरता, ये गलत लिख गया, यहाँ भारत होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपको सही बता रहे हैं। ठीक है ना, हम किस लिए हैं? हम आपके इसीलिए हैं, आपकी मेहनत करने के लिए। ठीक है, आपकी मदद करने के लिए हमें ना। चलो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया? देखो, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया। कौन सा नहीं चलाया? तो वो है आपका खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया। क्लियर आंसर? क्लियर आंसर। इसके बाद 10वां बोला गया निम्नलिखित में से कौन शासन का अंग नहीं है? कौन सा जो है शासन का अंग नहीं है? कार्यपालिका, नगर पालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो बताइएगा कौन सा शासन का अंग नहीं है? ठीक है, तो याद रखना, देखो कार्यपालिका भी शासन का अंग है, नगर पालिका भी, विधायिका भी। तो कौन सी नहीं है? आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है शासन का अंग नहीं है। क्लियर आंसर हो गया। चलिए इसके बाद 11वां किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, या इनमें से सभी। देखो, अगर आपके किसी भी देश का विकास हो रहा है तो उसका शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य जो है बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, और प्रति व्यक्ति आय जो है अधिकतम होनी चाहिए, और व्यक्तियों का साक्षरता स्तर भी होना चाहिए। इनमें से क्या हो जाएगा आपका? सभी। बिल्कुल सही आंसर है, ये भी होना चाहिए, ये भी और ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? जो सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र, इसको किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सेवा क्षेत्र है आपका वो हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना, किस में सम्मिलित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका तृतीयक क्षेत्रक में। किसमें? तृतीयक क्षेत्रक में। प्राथमिक में आपकी कृषि क्षेत्रक वगैरह, द्वितीयक में आपके उद्योग धंधे। ठीक है, चलो इसके बाद 13वां निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? निम्नलिखित, लिखित होना चाहिए। ठीक है, लिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो याद रखना, अगर कोई भी ग्रामीण है उसमें विकास का लक्ष्य नियमित कार्य मिलना चाहिए, और उपज की उचित कीमत भी मिलनी चाहिए, बेहतर मजदूरी, यानी इनमें से सभी चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद 14 बांधों को भी कहा जाता है, यहाँ पे क्या? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बांध यंत्र का केंद्र, जल का भंडार। तो बांधों को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हम लोग कहा जाता है। क्लियर? चलो इसके बाद 15वां दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, या वस्तु विनिमय। यानी कि दो राज्य, ठीक है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे आंतरिक। क्या कहलाएगा आपका? आंतरिक व्यापार। 16वां बोला गया निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? जहाँ पर सही रोड वगैरह नहीं पड़े हुए हैं वो उसके लिए बोला गया है। जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, या स्थल परिवहन। तो बताइएगा 16वें का सही आंसर तो क्या है? वो है आपका वायु परिवहन। ठीक है, एरोप्लेन वगैरह जाते हैं
आप आराम से उससे सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ दुर्गम स्थानों के लिए जहाँ पर हम लोग आ जा नहीं सकते अच्छे से। इसके बाद 17वां, लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल, काला, पीला, भूरा। तो लेटेराइट मिट्टी का कैसा रंग होता है तो बताओ आप लोग। सही आंसर 17वें का। ठीक है, तो याद रखना लाल। लेटे लाल, लेटे क्या हो गया लाल। क्लियर हो गया। तो 17वां तक हमने बिल्कुल सही सवाल कर ली। अब हम करते हैं आपके 18वां प्रश्न। ठीक है, चलिए। उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 मार्च को, 24 मई को, 24 सितंबर को, 24 दिसंबर को। तो उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताओ किसके रूप में मनाया जाता है। तो आप मनाते हो, ठीक है ना, के रूप में मनाया जाता है तो आप जानते हो 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन, लंदन, टोक्यो या जिनेवा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है कहाँ है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो वो है आपका जिनेवा। कहाँ है आपका जिनेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। रेलवे, डाकघर, सेल, टिस्को। तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है तो वो है आपका टिस्को। टिस्को आपका सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए आपने। अब हम करेंगे खंड बा 50 अंक के जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न बोला गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तैयार कर लेना, आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। अथवा में आप ये तैयार करना, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का है। अथवा लोकतंत्र के किन्हीं 4 नामों का उल्लेख कीजिए। तैयार कर लेना आप लोग। इसके बाद भारत में कृषि से होने वाली समस्याएं लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का है। अथवा समवर्ती सूची के 4 महत्वपूर्ण विषयों को लिखिए। ये लीक पेपर है, आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। चौथा, सच्चा की साझेदारी का महत्व बताइए। सत्ता की साझेदारी का महत्व बताइए। ये भी आपका 4 अंक का है। अथवा 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 4 कारण लिख दीजिए। 4 कारण लिखोगे, 1 + 1 + 1 मिल जाएंगे आपको पूरे 4 अंक। ठीक है, इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में लिख दीजिए। संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तैयार कर लेना। VVIP है, ये आपका लीक पेपर है, याद रखना। अथवा में कर सकते हो, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख 4 लक्षणों को उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का आपसे पूछा जाता है। इसके बाद वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवरण दीजिए। ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर का है। संगठित अथवा असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा आप ये कर सो, यहाँ पर ये वाला भी कर सकते हो, आपके पास चॉइस है, जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, पूरा मैं पेपर आपको हल करके आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 7, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसके आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, क्यों प्रारंभ किया, 2 अंक का ये है और प्लस ये 4 आप लिखोगे, 4 अंक के। टोटल कितने हो जाएंगे आपके 6 अंक। इसके बाद सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए ये वाला कर दो, चाहे आप ये वाला कर दो। इसके बाद 8वां, भारत में आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। ठीक है, तो अथवा में ये कर दीजिए। रोलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, आप ये तैयार कर लीजिए, चाहे आप वो वाला भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आप एक तैयार कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न आपके 10 अंक के हैं। ठीक है, मानचित्र संबंधी प्रश्न आपके 10 अंक के पूछे जाते हैं। प्रत्येक अंक का नियत कितना, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 के प्रश्न है आपके ये 5। ठीक है, ये तभी हो जाते हैं आपके पूरे कितने नंबर के, 5 नंबर के। इसके बाद चलो, सविनय अभ्यंकर आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल था। सविनय अभ्यंकर आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल क्या था, तो आप लिख देना आंसर में क्या, डांडी। क्या था, डांडी। ठीक है, इसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, तो आप सभी जानते हो कहाँ हुआ था इनका जन्म, पोरबंदर। और कहाँ ये पोरबंदर,
तो ये आपका गुजरात, ठीक है, हुआ था। ठीक है, इसके बाद वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ था आप आंसर में लिख देना लाहौर। कहाँ हुआ था? लाहौर। ठीक है, ये लिख देना। इसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ की? तो आप आंसर में क्या लिख दोगे? आप लिख देना अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। ठीक है, चलो। इसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो क्या कहाँ तोड़ा? तो आंसर लिख देना आप लोग डांडी। क्लियर? इसके बाद ये आपका दृष्टिहीन वाले को आता है। चाय उत्पादक क्षेत्र को आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। राणा प्रताप सागर को इस चिन्ह से आप लोगों को दर्शाना है मानचित्र में। लाल मिट्टी का क्षेत्र आपको इस तरह से। झारखंड के कोयला का क्षेत्र गोदावरी नदी को आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। नागार्जुन सागर बांध को आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। ठीक है, तो आपने पूरा पेपर हल कर लिया। तो आप लोग वीडियो को आप शेयर करना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर का आपसे हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। बस हम चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95 से प्लस अंक आए। अगर आप चाहते हो तो आज ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।